इस उसूल के तहत दूसरा एतराज़ भी ख़त्म। वो क्या है कि औरतों की गवाही जो है दो, क्यों? वो इसीलिए कि हो सकता है कि बाज़ ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ गवाही देनी पड़ रही हो जिसमें इमोशन उसके ऊपर गालिब आ जाए और उस इमोशन की वजह से वो गलत फ़ैसला कर ले। इसी तरीके से बहुत से ऐसे अय्याम गुजरते हैं कि जिनमें उन हार्मोन्स की तब्दीली का असर पड़ता है उसकी बातों पर, उसके फ़ैसले पर। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं अय्याम से गुजर रही हो और गवाही उसी वक्त देना हो और गलत गवाही दे दे, इसलिए एक और औरत साथ में रहे। और इसी तरीके से एक तीसरा पॉइंट कि ये जो गवाही का ताल्लुक है, दो औरतों की गवाही मिलकर एक मानी जाएगी, ये मामलात से रिलेटेड उमूमन है। यानी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हो या दीगर मामलात हो या कोई और मामला हो, निकाह का मामला हो या कुछ और हो, जिन्हें अक्सर मर्द करते हैं, जहाँ औरतें अक्सर नहीं रहती। तो जहाँ पर औरतें अक्सर नहीं रहती है तो जाहिर है उस जगह का जो ज़्यादा नॉलेज है वो उसके पास नहीं होगा, हो सकता है वो भूल जाए। कुरान में क्या कहा गया? लितुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, कि अल्लाह ने दो औरतों की गवाही मिलाकर एक रखा है ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलाए। वो भूलेगी क्यों? क्यों भूलेगी? वो याददाश्त तो मर्द और औरत की बराबर है। वो इसलिए भूल सकती है क्योंकि मामलात में जो शरीक होना है, मामलात के वक्त शरीक होना, ये अक्सर मर्द हुआ करते हैं, औरत नहीं होती। तो जहां आप अक्सर शरीक नहीं होते हैं, उसकी कोई चीज़ ऐसी आपने देखा, हो सकता है आगे जाके भूल जाए। अपने आप को उस जगह पे रखें कि घर के किचन में कोई मामला हुआ हो सकता है अभी सुबह कुछ वाक़या हो, अभी आप रात में भूल भी गए। क्यों? आपका किचन में रोज़ जाना नहीं होता है, खाना पकाना आपका काम ही नहीं। तो जिसमें आप यूज़ टू नहीं है, उन चीज़ों को आसानी से आप भूल जाएंगे। तो मामलात में शरीक औरतें ज़्यादा नहीं होती हैं, वो उनका रोज़मर्रा का काम नहीं है शरीक होना। तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो भूल जाएं, इसलिए एक से ज़ायद औरतें। इसकी दूसरी दलील क्या है